नमस्कार दोस्तों। रोज पे रोज बीएसटी जो स्मार्ट मीटर्स लगाने की कोशिश करते हैं और हमारी जो जागरूक जनता है उनको रोकती है, क्योंकि उनको पता चला है कि ये चोरी लबाड़ी हो रही है। तो अब पुलिस की धमकी देने चालू की है। मैं इसके बारे में आपको पूरी तरह से चौकन्ना करना चाहता हूं कि ये जो बीएसटी की धमकी जो है वो कैसे हमको डील करना है। पहली बात तो ये है कि बीएसटी और हमारे ऑनरेबल एमईआरसी एक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये लोगों को मिलते नहीं है, हमारे जनरल मैनेजर बीएसटी मिलते नहीं है, हमारे एमईआरसी मिलते नहीं है। हमने आरटीआई डाला, क्वेश्चंस पूछा, सवाल पूछा तो उसके जवाब नहीं देते हैं, और जवाब दिए तो गलत जवाब देते हैं। एमईआरसी ने अपने कमेंट्स में, अपने ऑर्डर में जस्टिस दागा का पूरी तरह से उल्लंघन किया है और कोई भी आदेशों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिसके वजह से आम आदमी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान के खिलाफ आवाज उठाना ये हर सिटीजन का फर्ज है, और कानून में ऐसे प्रावधान है कि आप उसको लड़ना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, बीएसटी और एमईआरसी ने जो है वो सही तरह से कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दी है। इस बारे में हमने उनको लेटर लिखा है, मगर वो लेटर का जवाब नहीं देते हैं। उनको हमने बोला है कि हमको आपसे मीटिंग चाहिए अंडर वीडियो रिकॉर्डिंग विच शैल बी पब्लिक, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही हमसे बात करने की। अब ये आए हैं अपने औकात पे कि हमको धमकी देने के लिए कि हम पुलिस के पास कंप्लेंट करेंगे। इसका मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने ये देखिए, इन्होंने मैनेजिंग कमिटी ऑफिस बेरर्स ऑल कंज्यूमर्स, इनको धमकी दी है। अभी सब धमकी खत्म हो गया है इनके, तो अभी ये धमकी दे दी है कि ये देखिए, कंज्यूमर कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मीटर एज इट इज मैंडेटरी सो एंड सो रेगुलेशंस, इंटीमेशन activity is given to you in advance to avoid inconvenience. Further, the opposition to meter replacement will be considered as willful obstruction of public work. And then General Manager VST has already informed the Honorable Commissioner of Police why DO letter so and so. वो DO letter लगाया नहीं है, क्यों नहीं लगाया मुझे पता नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन कब होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूं। एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा बुढ़ा हूं, कमजोर हूं, तो आपको ये सब दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जरूर आपकी ताकत बढ़ेगी, इतना मैं आपसे कहता हूं। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट की, जम्मू एंड कश्मीर की जजमेंट दिखाता हूं। हाई कोर्ट की जजमेंट है ये जो है, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है 2022 की, और उसमें पैरा 15 में ये देखिए। अब ये पैरा 15 में कोर्ट ने क्या लिखा है, दैट टेक्स अस टू अ चार्ज ऑफ ऑफेंस अंडर 353 ऑफ द आरपीसी, यानी कि सीआरपीसी हो जाता है, which is alleged to have been committed by the petitioner in the instant case. As already noted, petitioner under the color of the order of the civil court as well as being within the rights to reside, ये तो it can, अभी ये देखिए, it can never be the duty of the public official to prevent a person from exercising his or her right which is sanctioned by law. There may be material to discord going on between the petitioner and respondent, number 2, but this is duty bound to interfere with, so therefore, तो ये आपको ये क्या बताना है कि प्रिवेंटिंग, ये दिखाना चाहता हूं कि इट कैन नेवर बी द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग राइट। तो हम अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं।
तो आपको कोई बात डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, और मैं आपको पैरा 7 पे लेके जाता हूं। अब ये क्या लिखा है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन lays down certain fundamental duties for the citizens of this country under Article 51B AB, provides that it is a duty of every citizen of India to cherish and follow the noble ideas which inspired national struggle वगैरह वगैरह। फिर the other duties assigned to the citizen by the constitution is to uphold and protect sovereignty, integrity and of India। फिर आता हूं मैं नीचे, of this country cannot be protected, the sovereignty cannot be protected, safeguarded if the corruption is not removed from this country. Another duty of every citizen is to defend the country and render national service when called upon to do so. I consider that the country cannot be defended only by taking a gun on and going to the border of, at the time of war. The country is to be defended day in and day out by being vigilant and alert that to the needs requirement of the country and bring forth the corruption, ये देखिए, the forth the corruption at higher level, and duty of 51A is to develop spirit of inquiry and reforms। तो ये हमारी ड्यूटी है। आपको मैंने 2 जजमेंट दिखाई कि अगर आप अपना हक के लिए लड़ते हो तो O353 नहीं हो सकता है। दूसरा जजमेंट दिखाता है कि ये आपका ड्यूटी है कि आप ये करें। मैं अभी आपको सेक्शन 353 की तरफ लेके जाता हूं। सेक्शन 353 क्या कहता है? Whoever assaults using criminal force to any person being public servant in execution of his duty। हम तो ये करते ही नहीं है, हम तो इनको, अब बाद में आपको दिखाता हूं CRPC 39। ये है CRPC 39, public to give information of certain offices every person aware of the commission of or intention of any other persons to commit an offense punishable under law। तो CRPC 39 आपको दिखाया हमने आपको 2 जजमेंट्स दिखाए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट्स के, कि हर इंसान का फर्ज है कि वो गलत काम के खिलाफ आवाज उठाए। हमने BST को लिख के जवाब मांगा है, वो BST जवाब नहीं देती है। हमने BST को पब्लिक मीटिंग बुला के हमारे साथ पब्लिक, हम लोग जो ऑब्जेक्शन लिए हैं उनके साथ मीटिंग ले लो और वो वीडियो हम पब्लिक हियरिंग में करेंगे। हम पब्लिक को दिखाएंगे कि हमारे MERC कैसी काम करती है, हमारे BST कैसी काम करते हैं। ये एक्सपोज करना ये हमारा अधिकार है, और आप हमारा सैलरी लेते हो, पगार लेते हो, तो आप कैसे काम करते हो ये हमको जानना हमारा फर्ज है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन लोगों के BST ने अपने अपने नोटिस की कैसी बजा दी है। हर टाइम हमने उनके गलत कारनामों के ये किए तो वो अलग अलग नोटिस लाते हैं। अभी ये नोटिस देखिए, अब ये नोटिस है 11/4/25 की। इसमें कहते हैं कि हम 163 के तहत आपके जो है सर्विसेज डिस्कनेक्ट करेंगे। बाद में नीचे क्या लिखते हैं, इसमें ये लिखा नहीं कि आपका कुछ ऑब्जेक्शंस है तो हमको बता, ये पूछा नहीं। अब ये नोटिस अगर डिस्कनेक्शन की बातें करते हैं तो हमको फेयर ट्रायल देना भी इनका जरूरी है, हमको हियरिंग देना जरूरी है, हमको स्पीकिंग ऑर्डर देना जरूरी है, मगर ये नहीं देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये नोटिस जो है, ये देखिए, ये कहते हैं कि विद्युत केंद्र प्राधिकरण के सुधारित क्रमांक तत्वानुसार प्रशासन के क्षेत्र आदेशानुसार असाधारण मीटर, दिस इज, ये देखिए, मार्गदर्शक तत्वानुसार। मार्गदर्शक मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक मतलब है गाइडलाइंस होते हैं, और कोई भी गाइडलाइंस
ये कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई, ऐसा करे तो अच्छा है, मगर ये ऐसे अलग अलग नोटिस, अभी और दूसरी नोटिस दिखाता हूं मैं आपको। ये तो मैंने आपको दिखाया है कि इन्होंने सीपी को खत लिखा है, मगर सीपी को खत लिखने के टाइम पे उन्होंने जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि ये बीएसटी जो है हमको धमकी दे रही है, और धमकी देने के पहले इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे मिले, हमको बताए कि क्या हमने जवाब पूछा है उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, और हमको हमारे नुकसान है, ये जो स्मार्ट मीटर है हमारी पूरी तरह से नुकसान करने के पीछे है, ये हमारा मानना है। तो आप राइटिंग में क्लैरिफिकेशन दे दो, मगर आप राइटिंग में क्लैरिफिकेशन दे, उनके नोटिस में भी सब झूठा है। वो कौन से कानून से सोसाइटी को नोटिस देते हैं, क्यों इंडिविजुअल नोटिस नहीं देते हैं, क्यों उन्होंने नहीं दिखाया कि इसका पर्पस क्या है। इन्होंने, आपको दिखाता हूं, इनका मकसद था एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां 43,000 करोड़ की पेंडिंग है, जहां 40% तक की चोरी होती है, वहां उन्होंने गैजेट दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लगेगा। और हमारे यहाँ कितना होता है, 1% टू 3.5%। टाटा के पास 1% है, हमारे पास 3.5% है, मगर इसके लिए वो मीटर लगाना चाहते हैं, और 40% जहां लॉस है, इसका मतलब ये पॉलिटिकल गिमिक हो रहा है और हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है। और ये नोटिस में ये नहीं दिखते कि आप बदली करने का, हमारा जो अच्छा मीटर है उसको क्यों बदली करना चाहते हैं। अब इन्होंने नया नाटक लाया है कि स्मार्ट मीटर्स को नाम हटा दिया, बोलते हैं मीटर्स लगाना चाहते हैं। अरे हमको नहीं चाहिए, हमारा मीटर चल रहा है बराबर, और आप हमको ऑप्शन देना चाहिए। आप स्मार्ट मीटर लगाते हो तो हमको बताइए उसमें कि वो प्रीपेड की फैसिलिटी नहीं रहेगी, आप बताइए उसमें कि उसमें टाइम ऑफ द डे और सर्जिंग चार्जेस नहीं रहेगी। ये सब आप हमसे छुपा रहे हो और चुपके से कर रहे हो और फ्री में बोल रहे हो, और यहाँ एमईआरसी के पास आप लेके एप्लीकेशन डालते हो कि हमको मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। ये नहीं चलेगा। ये वीडियो बनाने का एक ही वजह है कि पब्लिक डर रहे थे ऐसे पुलिस की नोटिस से, डिस्कनेक्शन की नोटिस से। ये मेरा मानना है, मैंने जो स्टडी किया, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चाहिए तो अपने वकीलों से बातें करके तय कीजिए और बाद में डिसाइड कीजिए, मगर ये बात तय है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट 353 नहीं लगा सकता है जब तक कि वो, हमारे बीएसटी और एमआरसी तो गलतियों पे गलती है कि वो क्या हमको 353 लगाएंगे, वो खुद के पहले अपने काम करने का तरीका बदली करने चाहिए। तो प्लीज स्मार्ट मीटर्स के बारे में स्टडी कीजिए और सही एक्शन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। मेरे kamlakarshina.com में वेबसाइट है, उसमें आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको माटुंगा में जो चेतन त्रिवेदी है, सायन में रहते हैं गौरंग वोरा जी है, बाइकला में रहते हैं कैद मिठाई वाला है, उनसे संपर्क कीजिए या हमको कांटेक्ट करे कीजिए। हमारा ये नंबर है, गौरंग वोरा जी का नंबर है 9869195785। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको हर चीज के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे लिए जो अच्छा काम किया है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा है कि स्मार्ट मीटर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस, फीडर्स और सबस्टेशंस पे लगेंगे, और रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को नहीं लगेगा। ये क्लियर कट बोलने के बावजूद हमारे बीएसटी हमसे धोखाधड़ी कर रही है, और इसको हमको रोकना है। हम कोई भी धोखाधड़ी या गलत काम के खिलाफ आवाज उठाएंगे एज पर सेक्शन 39 ऑफ द सीआरपीसी एंड एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और criminal law can be set into law motion by any person. Jai Hind.